हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना है कि इस खबर से घबराइए नहीं, इस खबर से घबराइए नहीं, तो आप सिंपल बोलेंगे प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़। प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़। इस खबर से घबराइए नहीं, प्लीज़ don't get disturbed by this news. Please don't get disturbed by this news. अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना है कि वो मुझे वहाँ जाने से रोकता है, वो मुझे वहाँ जाने से रोकता है। आपको बोला है कि वो मुझे वहाँ जाने से रोकता है, तो आप सिंपल बोलेंगे he stops me from going there. He stops me from going there. वो मुझे वहाँ जाने से रोकता है। He stops me from going there. He stops me from going there. He stops me from going there. अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3। अगर आपको बोलना है किसी से कि तुम दूसरों से व्यवहार यानी कि डील करना नहीं जानते, तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते, तो आप सिंपल बोलेंगे यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर्स। यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर्स यानी कि तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर्स। यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर्स। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4। अगर आपको बोलना है किसी से कि वो अपनी कमज़ोरी को पूरी तरह जानता है, वो अपनी कमज़ोरी को पूरी तरह जानता है, तो आप सिंपल बोलेंगे ही इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। ही इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। वो अपनी कमज़ोरी को पूरी तरह जानता है। ही इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। अगर आपको किसी से कहना है कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते यानी कि हम उस पर यकीन नहीं कर सकते, तो आप सिंपल बोलेंगे वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। वी कैन नॉट, या आप कह सकते हैं वी कांट रिलाई ऑन हिम। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। अगर आपको बोलना है किसी से कि वो कमरे में गया, वो कमरे में गया, वो कमरे में गया, तो आप सिंपल बोलेंगे ही वेंट इनटू द रूम। ही वेंट इनटू द रूम। वो कमरे में गया। ही वेंट इनटू द रूम। इनटू द रूम। ही वेंट इनटू द रूम। वो कमरे में गया। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7। अगर आपको किसी से कहना है कि मैं जाने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था। अक्सर हम लोग ये बोलते रहते हैं कि मैं जाने ही वाला था या मैं ये करने ही वाला था। अगर आपको बोलना है कि मैं जाने ही वाला था, तो आप सिंपल बोलेंगे आई वॉज अबाउट टू गो। आई वॉज अबाउट टू गो। आई वॉज अबाउट टू गो। मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8। अगर आपको बोलना है किसी से कि हमें जीने के लिए काम करना होगा, हमें जीने के लिए काम करना होगा, तो आप सिंपल बोलेंगे वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लिव। वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लिव। हमें जीने के लिए काम करना होगा। वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लिव। वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लिव। हमें जीने के लिए काम करना होगा। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9। अगर आपको बोलना है कि उससे पैसे का हिसाब देना होगा, उससे पैसे का हिसाब देना होगा, अगर आपको ये कहना है, तो आप सिंपल इसे ट्रांसलेट करेंगे कि ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी, या आप कह सकते हैं he'll have to account for the money, या he will have to account for the money। उसे पैसे का हिसाब देना होगा। He will have to account for the money. He will have to account for the money। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10। आपको बोलना है कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ, मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ, तो आप सिंपल बोलेंगे आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम।
मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 11। अगर आपको बोलना है किसी से कि तुम्हें अपने व्यवहार में नर्म होना चाहिए, तो आप सिंपल बोलेंगे कि यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। तुम्हें अपने व्यवहार में नर्म होना चाहिए, यानी कि अपने नेचर को नर्म करना चाहिए, नर्म होना चाहिए। तो आप सिंपल बोलेंगे यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। तुम्हें अपने व्यवहार में नर्म होना चाहिए। यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 12। अगर आपको बोलना है कि वो सीमा के बारे में पूछ रही थी, किसी का नाम भी हो सकता है कि वो सीमा के बारे में पूछ रही थी, तो आप सिंपल बोलेंगे शी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट सीमा। शी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट सीमा। शी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट सीमा। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13। अगर आपको बोलना है कि ये फटा हुआ है, सिंपल सा कुछ पेज आपको फटा दिखा या नोट फटा हुआ दिखा, आपने बोला ये फटा हुआ है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? आप इसे बोलेंगे इट्स टॉर्न। इट्स टॉर्न। ये फटा हुआ है, इट्स टॉर्न। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 14। अगर आपको बोलना है कि ये बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल नया है, तो आप सिंपल बोलेंगे इट्स ब्रांड न्यू। इट इज़ ब्रांड न्यू आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इट्स ब्रांड न्यू। बोलते हैं हम लोग ऐसे, इट्स ब्रांड न्यू। स्पोकन इंग्लिश में आप ऐसे बोलेंगे इट्स ब्रांड न्यू। इट इज़ ब्रांड न्यू, इसका मतलब यही है, इट्स ब्रांड न्यू। ये फटा हुआ है, कुछ भी चीज़ आपने देखी, नोट फटा देखा आपने, पेज फटा देखा, आपने कहा ये फटा हुआ है, इट्स टॉर्न। इट्स टॉर्न। इट्स टॉर्न। ये बिल्कुल नया है, इट्स ब्रांड न्यू। इट्स ब्रांड न्यू। ये फटा हुआ है, इट्स टॉर्न। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15। अगर आपको किसी से कहना है बहुत व्यस्त, यानी कि बहुत बिजी होने के बावजूद भी मेरा मित्र मुझसे मिलने आया, बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी मेरा मित्र मुझसे मिलने आया, तो आप सिंपल बोलेंगे माई फ्रेंड केम टू सी मी इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी। माई फ्रेंड केम टू सी मी इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 16। क्या तुम मेरी घड़ी के बदले में अपनी साइकिल दे सकते हो? क्या तुम मेरी घड़ी के बदले में अपनी साइकिल दे सकते हो? तो आप सिंपल बोलेंगे कैन यू गिव मी योर बाईसाइकिल इन एक्सचेंज फॉर माई वॉच। कैन यू गिव मी योर बाईसाइकिल इन एक्सचेंज फॉर माई वॉच। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 17। आपको बोलना है क्या वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? क्या वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? तो आप सिंपल बोलेंगे इज शी प्रिपेयरिंग, या आप बोल सकते हैं इज शी स्टडीइंग फॉर द टेस्ट। क्या वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? इज शी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। या आप बोल दे इज शी स्टडीइंग फॉर द टेस्ट। क्या वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? इज शी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। या आप बोल दे इज शी स्टडीइंग फॉर द टेस्ट। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 18। आपको बोलना है कि उससे सफलता का पूरा भरोसा था। उससे सफलता का पूरा भरोसा था, तो आप सिंपल बोलेंगे ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। उसे सफलता का पूरा भरोसा था। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। उससे सफलता का पूरा भरोसा था। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 19। अगर आपको किसी से कहना है कि ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, तो आप सिंपल बोलेंगे इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। इट्स अ मैटर फॉर ग्रेट ऑनर फॉर मी। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 20। आपको बोलना है कि मेरे चाचा आसाम से आए हैं। मेरे चाचा आसाम से आए हैं। माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम आसाम। माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम आसाम। मेरे चाचा आसाम से आए हैं। माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम आसाम। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 21। आपको बोलना है कि उसकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है। उसकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है, यानी कि हिज, आपको ये बोलना है तो आप बोलेंगे हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। His company is progressing by leaps and bounds.
यानी कि उसकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 22, मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ, तो आप सिंपल बोलेंगे ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी। अम्यूज्ड by my story. He was highly amused by my story. अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 23। आपको बोलना है कि ये पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। ये पैकेट सोमवार तक यानी कि मंडे तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए, तो आप सिंपल बोलेंगे दिस पैकेट शुड रीच मुंबई बाय मंडे। दिस पैकेट शुड रीच मुंबई बाय मंडे। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 24। आपको बोला है कि लड़का उस स्कूल से अनुपस्थित था यानी कि एब्सेंट था। लड़का उस स्कूल से एब्सेंट था, तो आप सिंपल बोलेंगे द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल।